हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि हम जो है सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करवाएंगे। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे छठी क्लास से लेके और 10th क्लास तक का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें कि हमारा इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स सब कवर होगा। रीजनिंग भी हम साथ के साथ करते रहेंगे और फिर उसके बाद जो हमारी कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम इसमें अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश से, जिसका आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर, जो एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, द हंट, जो कि लिखा है एना स्वेल ने। 1877 में वो पब्लिश हुआ था। द ब्लैक ब्यूटी करके एक उसकी नोवेल है। उसके अंदर से एक घोड़ा अपनी माँ से, अपने दोस्तों से क्या बात करता है, उसके बारे में इसके अंदर हमने बताना है। बुक के अंदर यही समझाया गया है। उसके बाद फिर हम जो है वी विल कंक्लूड विद फ्यू वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स हम डेली टेक अवे करेंगे, ताकि डे बाय डे हमारी जो इंप्रूवमेंट है विद इन नेक्स्ट जो हमारा जो भी टेन्योर रहने वाला है उसके अंदर हम रेडी हो अपने गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स को लेकर। तो रेडी हम सभी? आज हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको उसको पढ़ता हूं, मतलब समझाता हूं। आप लोग जो आपको लगता है, कोई वर्ड आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आया है, रिक्वेस्ट करूंगा वो वर्ड आप सभी जो है नोट डाउन करें, ताकि वर्ड मीनिंग्स का टेक अवे हमारा डेली होता रहे। फर्स्ट, द हंट। ओके। Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. तो ये कौन बात कर रहा है? यहाँ पे एक घोड़ा है जो कि 2 साल का भी नहीं हुआ है, उसके साथ एक घटना हुई जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया, उसके बारे में वो बता रहा है। It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a little light mist still hung over the plantations and meadows. I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard, quite in the distance, what happened like the cry of dogs. The oldest of the colts raised his head, pricked his ears, and said, "There are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us to the upper part of the field, where we could look over the hedge and several fields beyond. My mother and an old riding horse of our master's were also standing near and seemed to know all about it. अब इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है वो घोड़ा, कि मेरे साथ एक ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पाया। और उसके बारे में वो क्या बताता है कि हम जो है, मैं और कुछ और घोड़े जो हैं चर रहे, मतलब खाना खा रहे थे अपना। वहां पे फील्ड्स में हुआ क्या, हाउंड्स होते हैं जो हमारे शिकारी डॉग्स होते हैं, शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनको हम हाउंड्स बोलते हैं। ओके। वो जो है बहुत लाउडली भागते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्दन उठाई, उनके साथ में उनकी माँ और कुछ बड़े घोड़े भी थे जो कि ये सब देख रहे थे। बट ऐसा लग रहा था कि वो सब जानते हैं। बट एक कोल्ट ने, एक दूसरे घोड़े ने क्या कहा, शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, और वो मूव होने लगे, वो चलने लगे, मतलब उन फील्ड से वो जाने लगे। They have found a hare, said my mother, and if they come this way, we shall see the hunt. अब उनकी माँ ने क्या कहा, उन्हें एक हेयर मिल गया है। हेयर मतलब एक मैमल होता है जिसकी बड़ी बड़ी कान होती हैं, जो एक खरगोश जैसा दिखता है। ओके। And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to ours. Then I never heard such a noise as they made. They did not bark, nor howl, nor whine, but kept on yo 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 at the top of their noses. After them came number of men on horseback, some of them in scarlet colts, all galloping as fast as they could. अब उसके बाद क्या हुआ, वो जो शिकारी कुत्ते थे पूरी तेज चिल्लाते हुए आ रहे हैं, यो यो करते हुए आ रहे हैं। और उनके पीछे कौन आ रहे थे? शिकारी आ रहे थे घोड़ों पर, जिन्होंने स्कारलेट्स डाल रखे थे। स्कारलेट्स क्या होता है? स्कारलेट्स होता है आपका रेड कलर का शाइनिंग ड्रेस होती है, जो पुराने जमाने में मेनली लोग बाग पहनते थे। The old horse snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground.
अब हुआ क्या, ये घोड़े और जो इनके साथ जो बड़े घोड़े थे वो तो मूव कर गए अपर फील्ड्स की तरफ। लोअर फील्ड्स में जो कुत्ते थे वो आके शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। उनकी जो सेंट थी वो चली गई थी, उन्हें अब वो जो रैबिट था जो था वो नहीं दिखाई दे रहा था और उसकी खुशबू भी वो नहीं सूंघ पा रहे थे, तो वो सब शांत हो गया थोड़ी देर के लिए वहां पे। Oh, I don't know what hare. Likely enough, it may be one of our own hares out of the plantation. Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. And before long, the dogs began their yo yo again, and back they came all together at full speed, making straight to our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. अब थोड़ी देर सब शांत होने के बाद वो कुत्ते और जो हंचमैन थे वो घोड़ों पे फिर से भागने लगे, बहुत जोर था। क्यों, उन्हें जो हेयर था वो मिल गया। अब उन्हें क्या था, उन्हें तो हंटिंग करना था, उन्हें कोई भी मिलेगा, ठीक है, फॉक्स मिल जाए उन्हें, रैबिट मिल जाए, डियर मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उन्हें तो हंट करना है, तो वो उसके पीछे भाग ले, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, प्लांटेशंस भी उजड़ जाती हैं, कुछ लोग भी मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, जो मेरे को लगता है ठीक नहीं है। Now we shall see the hare, said my mother, and just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the plantation. On came the dogs, they burst over the bank, leapt the stream, and came dashing across the field, followed by the huntsman. अब जो था हेयर उन्हें फिर से दिखाई देने लगा, क्योंकि अब वो अपर फील्ड पे चले गए थे, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए थे। जैसे अगर आप छत पे चले जाओ तो दूर तक दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही अब उन्हें वो हेयर दोबारा दिखाई दे रहा था। 6 or 8 men leaped their horses clean over, close upon the dogs. The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned sharp round to make for the road. But it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. अब हुआ क्या, वाइल्ड्समैन और कुत्तों ने उस हेयर को घेर लिया था। एक तरफ फेंस आ गया था। फेंस होता है कोई खेत वगैरह के अपने घर बार के चारों तरफ हम जो है फेंसिंग कर देते हैं ना, तार लगा देते हैं, उसको हम फेंसिंग बोलते हैं। बहुत थिक फेंसिंग थी, तो वो जो हेयर था वो भाग ही नहीं पाया वहां से। और फिर हमें एक आवाज आई, जैसे भाला वगैरह चलाया, और एक ही भाले में उसका हेयर को मार दिया गया। अब वो फिर जो इंसान था उस हेयर के पैरों से उसको उठा के खुशी खुशी सबको दिखा रहा है। पहले होता था ना जब हंटिंग करते थे, कि भाई आपने मूवीज में देखा होगा कि राजा महाराजा हंटिंग करके ऐसे उठा के दिखाते थे कि मैंने मारा है, होता है। As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. But when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were down. One was struggling in the stream, and the other was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water covered with mud. The other lay quite still. स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा अचंभा हुआ कि हो क्या रहा है आखिरकार नीचे की तरफ। फिर जब मेरी नजरें पड़ी तो मैंने देखा दो अच्छे घोड़े गिरे हुए थे। स्ट्रीम थी, नहर थी, छोटी मोटी नहर होगी वहां पर, उसके अंदर गिरे हुए थे, करहारे थे, और एक घोड़ा जो है घास पे गिरा हुआ था, और कुछ लोग बागी भी गिरे हुए थे, उनके कपड़े भी गंदे हो रखे थे। His neck is broke, said my mother, and serve him right too, said one of the colts. I thought the same, but my mother did not join with us. अब एक ऐसा लगा कि एक इंसान की भी गर्दन टूट गई है, तो एक दूसरे घोड़े ने क्या बोला कि उसको सही हुआ, उसके साथ जो वो कर रहा था उसके हिसाब से उसके साथ सही हुआ। बट मेरी माँ ने, उस घोड़े की माँ ने उस बात में साथ नहीं दिया। बट उसकी माँ ने फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि और भी तरीके हो सकते हैं जानवरों को पकड़ने के, ऐसे हंटिंग से अच्छा है और भी तरीके हो सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे घोड़े भी मारे जाते हैं, लोग बाग भी मारे जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये सब उसकी माँ ने फिर कहा। I never yet could make out why men are so fond of this sport. They often hurt themselves, often spoil good horses, and tear up the fields, and all for a hare or a fox or a stag that they could get more easily some other way. But we are only horses and don't know. Whilst my mother was saying this, we stood and looked on. Many of the riders had gone to the young man, but my master, who had been watching what was going on, was the first to raise him. अब बहुत सारे लोग उन घोड़ों के पास गए, बट जो हमारा घोड़ों का जो मास्टर था वो गया, तब उसने हिला के देखा तो वो घोड़ा हिल ही नहीं पा रहा था। His head fell back and his arms hung down, and everyone looked very serious. There was no noise now. Even the dogs were quiet and seemed to know what something was wrong.
They carried him to our master's house. I heard afterwards that it was young George Gordon, the squire's only son, a fine, tall young man and the pride of his family. अब इसी उसमें घोड़े तो मरे ही मरे, साथ में एक इंसान जॉर्ज गॉर्डन, जो स्क्वायर, जो वहां का जो राजा कह लो आप या जमींदार कह लो, बड़ा इंसान जो था, उसका एक लौता बेटा था, वो भी गिर गया था और वो भी मरने के हालात में था. There was no riding off in all directions to the doctors, to the farriers, and no doubt to Squire Gordon to let him know about the son. When Mr. Bone, the farrier, came to look at the black horse that lay groaning on the grass, he left him all over. अब क्या हुआ? चारों तरफ भगाए गए लोग बाग, डॉक्टर को लाने के लिए, स्क्वायर को बताने के लिए, गॉर्डन का जो बाप था उसको बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है. उसी बीच में जो घोड़ा मरने वाला था उसके लिए गन मंगाई गई और उसको शॉट डेड कर दिया गया. अब तो बहुत कंजर्वेशन हो गए हैं तो नहीं होता है, बट पुराने जमाने में घोड़ों वगैरह को जब वो भागने के लायक नहीं रहते थे तो उनको मार दिया जाता था. My mother seemed much troubled. She said she had known that horse for years and that his name was Rob Roy. अब घोड़े का क्या नाम था जिसको मारा गया? रोब रॉय. He was a good bold horse and there was no wise in him. She never would go to that part of the fields afterwards. अब होता है ना, कई बार आपके साथ कुछ घटित हो जाए तो आपको लगता है अब हम वहां पे दोबारा नहीं जाएंगे. आपका कोई परिवार वाला, सगा संबंधी आपकी बेइज्जती कर दे तो आपको लगता है ना अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा. आप हिल जाते हैं किसी ना किसी इंस्टेंस से. तो अब जो वो घोड़ा था उसकी माँ ने भी यही बात बोली कि अब मैं उस पार्ट पे, फील्ड्स के उस पार्ट में कभी नहीं जाऊंगी. और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? चर्च की बेल बजती है, बहुत देर तक बजती रहती है, वो घोड़े जाते हैं देखने के लिए. तो वहां पे सभी लोग ब्लैक ड्रेसेस में आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं ब्लैक में. क्यों? क्योंकि जो जॉर्ज गॉर्डन था वो भी मर गया था. Not many days after, we heard the church bell tolling for a long time, and looking over the gate, we saw a long, strange black coach that was covered with black cloth and was drawn by black horses. He would never ride again. What they did with Rob Roy, I never knew, but that was all for little here. तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि यही हुआ कि सब जो है गलत करते हैं, लोग बाग पुराने जमाने में गलत करते थे हंटिंग करके, इसीलिए आज के टाइम पे आपको पता होगा हंटिंग जो है बैन है. ठीक है. आई सपोज कि आप सभी को समझ आया होगा चैप्टर. रेफरेंस के लिए पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से, और उससे पहले हम वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं. वर्ड मीनिंग्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे. अगर किसी के पास ये बुक है तो आपको उसमें इजीली मिल जाएंगे, बट अगर किसी के पास नहीं है तो आप यहाँ से इजीली लर्न कर सकते हैं. मैं रिकमेंड करता हूँ डेली के आप 4 या 5 वर्ड्स लर्न करें, नोट डाउन करें 3-4 बारी, एनफ रहेगा. वीकली आप उसको रिवाइज करेंगे.
ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, यहाँ पे तो रहेंगे ही रहेंगे। पहला है कोल्ट, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है नीचे कमेंट कर सकता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमसे बात कर सकते हैं। फर्स्ट इज कोल्ट। कोल्ट मीन्स यंग मेल हॉर्स। अनदर वन इज हाउंड, जैसा कि हमने बात किया था, हाउंड अ डॉग ब्रीड यूज्ड मेनली फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए यूज करते हैं। कैंटर्ड का मतलब होता है स्टार्टेड मूविंग, मतलब मूव ऑन, कुछ बात कह के अपना मूव ऑन कर जाना, उसको हम कैंटर्ड बोलते हैं। स्कारलेट, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिलियंट रेड कलर। स्टैग इज अ मेल डियर। वाइज इज विकेडनेस। स्क्वायर मीन्स अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग। नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। आई सपोज सभी ने ये कर लिया होगा, तो हम नेक्स्ट करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फटाफट फटाफट। इजी इजी क्वेश्चन आंसर्स है जिनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम अनसीन पैसेजेस करते हैं, हमारे एग्जाम्स में भी आता है, सही है गलत है, किसी ना किसी तरीके से हमारे को मिल ही जाता है। तो पहला जो इसका सवाल था, तो जो ट्रू और फॉल्स हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है, पहला आपको बताना है फॉल्स है या ट्रू है। फर्स्ट इज, और ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। ब्लैक ब्यूटी वॉज अबाउट 3 years ओल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं आप? वॉच ब्लैक ब्यूटी 3 years और नॉट? ट्रू है या फॉल्स है? पहला जो है ट्रू और फॉल्स का, वो है हमारा फॉल्स, वो 2 साल की थी। सेकेंड इज, ब्लैक ब्यूटी एंड द अदर कोल्स हर्ड द क्राई ऑफ वुल्व्स। क्या ब्लैक ब्यूटी ने और जो दूसरे घोड़े थे उन्होंने वुल्फ की आवाजें सुनी थी? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। उन्होंने किन की आवाजें सुनी थी? हाउंड्स की आवाजें सुनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है, फॉल्स। थर्ड है हमारा, ऑल द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर स्क्विरल्स। क्या जो डॉग्स थे वो स्क्विरल्स के पीछे भाग रहे थे? गिलहरी के पीछे भाग रहे थे? नहीं, किसके पीछे भाग रहे थे? हेयर के पीछे भाग रहे थे वो। मोस्ट ऑफ द मेन और ऑन हॉर्स बैक्स वर वियरिंग स्कारलेट कोट्स। स्कारलेट कोट्स पहना हुआ था उन्होंने, स्कारलेट कोट्स पहन रखे थे। ट्रू है ये, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा, यंग जॉर्ज गॉर्डन वॉज द स्क्वायर्स ओनली सन। जो जॉर्ज गॉर्डन था वो स्क्वायर का एक लौता बच्चा था। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, वेरी गुड। इसमें लास्ट हमारा आता है, ब्लैक ब्यूटीज मदर वॉज ट्रबल्ड बाय व्हाट हैपेंड टू रॉब रॉय। ब्लैक ब्यूटी की जो माँ थी वो बड़ा परेशान थी जो ब्लैक रॉब रॉय के साथ हुआ। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि वो परेशान थी। तो ये हमारे ट्रू और फॉल्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है? आंसर्स आपको यहाँ पे अभी मिल जाएंगे और फिर क्वेश्चंस आप जो है पीडीएफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है अभी करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है, वोकेबलरी का पार्ट। अब वोकेबलरी के पार्ट में इन्होंने जो हमें दे रखा है वो है एफिक्सेस। एफिक्सेस क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर एफिक्सेस? 2 तरीके के एफिक्सेस होते हैं, क्या होते हैं वो? व्हाट आर एफिक्सेस एग्जैक्टली, बताएं। एफिक्सेस क्या होते हैं? एफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड के साथ जोड़े जाते हैं और जो मेन जो वर्ड होता है उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एफिक्सेस। ठीक है, उसको हम एफिक्स बोलते हैं। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है और सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के बाद लगाया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं और आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, उनको आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पर
फटाफट से सोल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पर है ओवर फ्लोइंग, ये हमारा प्रीफिक्स है। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। और अगर सफिक्स की बात करें तो काइंडनेस, ये आपका क्या है, ये आपका सफिक्स है। ओके, यहां तक समझ में आया होगा आई होप। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, कोई सवाल? वेरी गुड। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, फटाफट उनको सॉल्व कीजिए और फटाफट उनको करके बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत जगह काम आने वाला है आगे आपकी, आगे तक एग्जाम्स तक के टाइम पे काम आएगा ये आपको ना। गवर्नमेंट सर्विसेज के जब एग्जाम्स होंगे वहां पर भी काम आता है किसी ना किसी वे में। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जो है बढ़ते चलेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए इनको सभी को, फटाफट फटाफट से कर दीजिए इनको सभी को। हो गया सभी का? चलो आप फर्स्ट बताइए, आप बताइए फर्स्ट। फर्स्ट हो गया आपका? आपका बताइए फर्स्ट फटाक से। फ्लेक्सिबल, वेरी गुड। सेकंड, इम्पॉसिबल। तो ये कौन सा है, ये प्रीफिक्स है सफिक्स है? ये क्या है? वेरी गुड। इसका बताइए आप। डिसेबल। आप इसका बताइए। कामनेस, वेरी गुड। यू, चाइल्डिश। You tell me about this one. Immobile, illegal. It's bore, B-O-R-E. Boredom. Next, you did not do that. Fearful, fearless. Last one, submarine. Very good. तो आपको पता चला कि प्रीफिक्स और सफिक्स भी कुछ होता है, और आई सपोज आपको सभी को समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए आप हमसे। समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट करें। इसी चैप्टर में कुछ ट्रू फॉल्स और हमें दे रखे हैं। ये आप सभी से मैं पूछूंगा, आप सभी को बताना है कि क्या सही है या गलत है, क्योंकि कॉमन नहीं है। हॉर्सेज आर omnivorous, ट्रू और फॉल्स? वेरी नाइस। नेक्स्ट, horses do not have any blind spots, true or false? Horses do not have any blind spots, true? Okay. Horses can sleep while standing, you tell me, is it true or false? You tell me. True, horses can sleep while standing. A horse cannot breathe through its mouth, अपने घोड़ा जो है अपने मुंह से सांस नहीं ले सकता, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, वेरी गुड। घोड़ा कभी भी अपने मुंह से सांस नहीं ले, हम ले सकते हैं, घोड़ा नहीं ले सकता। A horse's age can be estimated by its hair, जो उसके बाल होते हैं उससे एक घोड़े की हम एज बता सकते हैं, ट्रू है। Horses are very social animals, horses जो है सोशल एनिमल है, ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कोल्ड्स एंड ब्लैक ब्यूटी डूइंग व्हेन दे हर्ड द क्राई ऑफ द डॉग्स? और या फिर अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स को करना तो पीडीएफ में जाके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं एज अ अनसीन पैसेज। मैं यहाँ पे आंसर्स अवेलेबल करा रहा हूँ जो कि आपकी रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा, What were the colts and Black Beauty doing when they heard the cry of the dogs? मतलब ब्लैक ब्यूटी और जो डॉग्स थे वो क्या कर दूसरे जो घोड़े थे वो क्या कर रहे थे जब उन्होंने डॉग्स की क्राई को सुना?
आंसर बड़ा सिंपल है. द कोल्ड्स एंड द ब्लैक ब्यूटी वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन दे हर्ड द क्राई ऑफ द डॉग्स. मतलब कोल्ड्स और जो ब्लैक ब्यूटी थे वो अपना खाना खा रहे थे जब उन्होंने जो डॉग्स थे उनकी आवाज सुनी. सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर आता है, व्हाट वर द मेन ऑन द हॉर्स बैक्स एंड देयर हाउंड्स डूइंग. मतलब घोड़ों के ऊपर जो लोग थे, आदमी थे, और जो उनके हाउंड्स थे वो क्या कर रहे थे. द मेन ऑन द हॉर्स बैक्स एंड देयर हाउंड्स वर फॉलोइंग अ हेयर फॉर द हंट. मतलब कि वो एक हेयर को फॉलो कर रहे थे हंट के लिए. थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाई डिड द मेन ऑन द हॉर्स बैक्स हैव टू रन आफ्टर द हाउंड्स. मतलब जो घोड़ों के ऊपर जो इंसान बैठा है उसको हाउंड्स के पीछे भागने की क्या जरूरत है. तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है. द मेन ऑन द हॉर्स बैक्स हैव टू रन आफ्टर द हाउंड्स एज हाउंड्स आर वेरी गुड इन गेटिंग द सेंट ऑफ अदर एनिमल्स एंड दे कैन इजीली गेट द हंट. मतलब इसका बड़ा सिंपल है. जो डॉग्स होते हैं, जो हाउंड्स होते हैं, उनको सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो जो है उनके पीछे भागते थे ताकि वो इजीली हंट कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें, हु वॉज जॉर्ज गॉर्डन, व्हाट हैपेंड टू हिम एंड हाउ. जॉर्ज गॉर्डन वॉज द स्क्वायर्स ओनली सन. स्क्वायर का एक लौता बेटा था वो. ही फेल ऑफ द हॉर्स ड्यूरिंग द हंट एंड हिज नेक ब्रोक. हंट के ड्यूरिंग जो है वो घोड़े से गिर गया था, उसकी गर्दन टूट गई थी. What happened to the two horses who were down? दो घोड़े जो गिर गए थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, उनके साथ क्या किया गया. The two horses were shot down. मतलब दोनों घोड़ों को गोली मार दी गई थी, जैसा हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर. Why would Black Beauty's mother never go to that part of the field afterwards? मतलब Black Beauty की जो माँ थी उस फील्ड के पार्ट में कभी दोबारा क्यों नहीं जाएगी. क्योंकि द ब्लैक ब्यूटीज मदर वुड नेवर गो टू दैट पार्ट ऑफ द फील्ड आफ्टरवर्ड्स बिकॉज she knew the black horse of many years and she was very much troubled due to the instance. मतलब जो घटना हुई थी उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हिली हुई थी और अब वो दोबारा उस तरफ कभी नहीं जाएगी. नेक्स्ट इसमें सी पार्ट में आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स दे रखे हैं, काइंड ऑफ अनसीन पैसेज, इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहला है, they have found a hare and if they come this way we shall see the hunt. इसका पहला सवाल है, who is the speaker. Mother of Black Beauty is the speaker here. Who was hunting a hare? Few men with their hounds were hunting the hare. Did they see the hunt? Yes, they saw the hunt. Next इसमें आता है, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. अब इसमें फिर से वही सवाल है, हु इज द स्पीकर. ब्लैक ब्यूटी इज द स्पीकर. मतलब ये बात जो है ब्लैक ब्यूटी ने कही थी. Why was the speaker astonished? The speaker was astonished because it was unable to see what was going on by the brook. What was going on by the brook? Two fine horses were struggling in the stream to get back on their feet. इसी में नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट में ही, दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड व्हाट हैव सीन and heard a great deal, I never could make out why men are so fond for this sport. Who is the speaker here? Mother of the Black Beauty is the speaker here. What sport is the speaker referring to? कौन सा खेल बोल रहा है स्पीकर यहाँ पर? The speaker is referring to the sport of hunting. What do men often end up doing because of this sport? Men often got hurt, spoil their clothes and destroy vegetations. आई सपोज यहाँ तक सबको समझ में आ गया है. लास्ट इसके अंदर था थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन पहला है, लाइक ब्लैक ब्यूटी सेज एवरीथिंग हैपेंड फॉर वन लिटिल हेयर. डू यू थिंक द मैन रियलाइज्ड व्हाट दे हैड डन एंड दैट इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. मतलब जो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि एक छोटे से हेयर के लिए इतना कुछ किया गया, घोड़े भी मर गए, इंसान भी मर गया, क्या वो ठीक था और क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था. नो, द men did not realize what they have done. मतलब उन लोगों ने रियलाइज ही नहीं किया कि उन्होंने क्या गलती की है. और हाँ, बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता था क्योंकि बहुत सारे और तरीके हैं हेयर को पकड़ने के, फॉक्स को पकड़ने के या अदर जानवरों को पकड़ने के. सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर है, डू यू एग्री दैट इन द एक्सट्रैक्ट द एनिमल्स हैव कम अक्रॉस एज बीइंग मोर ह्यूमन, reasonable and understanding than the human beings themselves.
गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आंसर इसका बड़ा सिंपल सा है, जैसा हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। यस, द एनिमल्स आर बीइंग ह्यूमन एंड दे आर सेइंग that the sport of hunting could be stopped and these hunting can be avoided just for a fox or any other animal. थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, आपको आंसर अभी मिल जाएंगे यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। और डेली क्लास होगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।